नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं तुमसे तुम तक के आने वाले बेहद धमाकेदार और इमोशनल ट्रैक की, जहां एक तरफ यशवर्धन अपने दिल की बात पूरे परिवार के सामने रखने वाला है, तो दूसरी तरफ मीरा की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां उसे अपने दिल और परिवार के बीच सबसे मुश्किल फैसला लेना पड़ेगा। इस अपकमिंग ट्रैक में प्यार, इमोशंस, त्याग और रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा देखने को मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी डिटेल। कहानी की शुरुआत होती है घर के उस माहौल से, जहां यशवर्धन और मीरा की शादी की चर्चा पूरे परिवार में चल रही होती है। हर कोई अपने अपने अंदाज में इस रिश्ते पर बात कर रहा है। कुछ लोग इस रिश्ते के पक्ष में हैं, तो कुछ के मन में अभी भी कई सवाल हैं। इसी बीच यशवर्धन एक ऐसा फैसला लेता है जो सभी को हैरान कर देता है। यशवर्धन बिल्कुल आर्यवर्धन की तरह तैयार होकर सबके सामने आता है। उसका हाव-भाव, पहनावा और आत्मविश्वास देखकर कुछ पल के लिए सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर वह मुस्कुराते हुए सबके सामने एक सवाल रखता है। वह कहता है कि अगर मैं भी आर्यवर्धन की तरह बन जाऊं, तो क्या मीरा मैम मुझसे शादी कर लेंगी? ये सवाल सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी के पास इसका जवाब नहीं होता। मीरा भी कुछ पल के लिए पूरी तरह चुप हो जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आखिर यशवर्धन की इस बात का क्या जवाब दे। यशवर्धन की आंखों में पहली बार अपने प्यार को पाने की सच्ची चाहत दिखाई देती है। वह सिर्फ मीरा का साथ चाहता है और उसे लगता है कि अगर वह खुद को बदल लेगा तो शायद मीरा उसे स्वीकार कर लेगी। लेकिन क्या किसी इंसान का व्यक्तित्व बदलने से किसी का प्यार मिल सकता है? यही सवाल अब पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट बनने वाला है। दूसरी तरफ गायत्री अपने बेटे की हालत देखकर भावुक हो जाती है। वह महसूस करती है कि यशवर्धन पहली बार किसी से इतना सच्चा प्यार कर बैठा है। इसलिए वह सबके सामने ऐलान करती है कि अब वह खुद मीरा से अपने बेटे के लिए उसका हाथ मांगेंगी। गायत्री पूरे विश्वास के साथ कहती है कि अब इस रिश्ते को कोई नहीं रोक सकता, यहां तक कि आर्यवर्धन भी नहीं। गायत्री की यह बात सुनकर परिवार के कई सदस्य खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि मीरा के दिल में आखिर क्या चल रहा है यह अभी तक किसी को नहीं पता। उधर आर्यवर्धन भी इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा होता है। बाहर से वह खुद को शांत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूटने लगता है। उसे पहली बार एहसास होने लगता है कि अगर उसने अपने दिल की बात समय रहते नहीं कही, तो शायद वह हमेशा के लिए मीरा को खो देगा। अब कहानी में शुरू होता है असली इमोशनल ड्रामा। एक तरफ यशवर्धन का सच्चा प्यार है, दूसरी तरफ आर्यवर्धन की अधूरी भावनाएं, और इनके बीच खड़ी है मीरा, जिसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वह किसका साथ दे। कहा जा रहा है कि आने वाले एपिसोड्स में गायत्री मीरा के परिवार से आधिकारिक तौर पर शादी की बात करने जाएंगी। पूरा परिवार इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की तैयारी करेगा। लेकिन ठीक उसी समय एक ऐसा सच सामने आ सकता है जो पूरे माहौल को बदल देगा। संभव है कि आर्यवर्धन आखिरकार अपने दिल की बात सबके सामने रख दे। अगर ऐसा होता है, तो मीरा के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि वह अपने दिल की सुने या परिवार की खुशी के लिए कोई और फैसला ले। इतना ही नहीं, कुछ लोग इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। घर के अंदर ही कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो नहीं चाहता कि मीरा और यशवर्धन की शादी हो। यही वजह है कि आने वाले एपिसोड्स में कई नई साजिशें और गलतफहमियां भी देखने को मिल सकती हैं। वहीं मीरा भी अब पहले जैसी नहीं रही। वह हर फैसले को सोच समझ कर लेना चाहती है। वह किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन वह अपने दिल की आवाज को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। यही वजह है कि उसका हर कदम कहानी में नया मोड़ लेकर आएगा। दूसरी ओर यशवर्धन पूरी उम्मीद के साथ अपने नए भविष्य के सपने देख रहा है। उसे लगता है कि इस बार किस्मत उसका साथ जरूर देगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा, या फिर आखिरी पल में सब कुछ बदल जाएगा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मीरा यशवर्धन का रिश्ता स्वीकार करेगी? क्या आर्यवर्धन अपने प्यार का इजहार करेगा? क्या गायत्री की इच्छा पूरी होगी? या फिर कोई ऐसा राज्य सामने आएगा जिससे पूरी शादी रुक जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे,
जहां हर सीन पहले से ज्यादा इमोशनल, रोमांचक और सरप्राइज से भरपूर होने वाला है। इसलिए अगर आप तुमसे तुम तक के फैन हैं, तो आने वाला एक भी एपिसोड मिस मत कीजिए। दोस्तों, अब आपकी क्या राय है? क्या मीरा को यशवर्धन का साथ देना चाहिए, या फिर आर्यवर्धन ही उसका सच्चा जीवन साथी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी यह अपडेट पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि टीवी सीरियल्स के हर नए अपडेट और अपकमिंग ट्विस्ट की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए और धमाकेदार अपडेट के साथ।